चलो, अब यहाँ पे आपके 4 टाइप्स दिए जा चुके हैं, यानी कि 4 मैंने पैरा बना लिया है। अब उन्हीं सारे पैरा में से हमें इनकरेक्ट और करेक्ट करना है, यानी कि अब हम लोगों का एरर डिटेक्शन का क्लास स्टार्ट होता है प्रैक्टिस का। इससे पहले जो भी आपको करवाए गए थे वो सब के सब ध्यान रखिएगा, हमारे लिए बेसिक क्लासेस थी। अब देखते हैं, और जब मैं आपको पहले बोल देता हूँ, ये सारा का सारा आपको एक पैराग्राफ रहता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ने वक्त ये पता कीजिएगा कि यह कहानी जो है प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है कि पास्ट से रिलेट कर रहा है, कि इस पैराग्राफ में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, कि फ्यूचर में जाने का चांस बैठता है। तो जब भी पैराग्राफ पढ़िएगा तो सबसे पहला नियम यह याद रखिए, मतलब कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि आपको सबसे पहले टेंस पता करते जाना है या टाइम पता करना है, वो प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की बात है, ये सबसे पहले याद रखिएगा। और आपको पहले टाइप्स में ही मैं आपको वो डिस्कस कर दूंगा। जैसे यहाँ देखते हैं, कहा गया सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। इसमें कोई शक नहीं, सचिन तेंदुलकर इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर हैं, यानी यह बात तो प्रेजेंट की हो गई, कोई शक नहीं। ही प्ले मोर देन 10 ईयर्स फॉर अ कंट्री, वह जो है देश के लिए लगभग 10 वर्ष उन्होंने खेला। तो 10 वर्ष उन्होंने खेला, ये किसकी बात हो गई, पास्ट की। सचिन तेंदुलकर एक बेस्ट क्रिकेटर है इंडिया के, ये बात तो प्रेजेंट में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह 10 साल देश के लिए उन्होंने खेला, ये बात पास्ट की है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं, ही टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम दिस ईयर, और इसी साल उन्होंने गेम से रिटायरमेंट ले लिया, यानी कि अब उन्होंने खेलना छोड़ दिया है। तो रिटायरमेंट कहां चला गया, पास्ट में चला गया, ध्यान रखिएगा। अब तक 3 बातें आई, पहली बात कि वो इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये प्रेजेंट की बात है। उसके बाद क्या है कि वह देश के लिए उन्होंने 10 वर्ष खेला, ये पास्ट की बात है। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ये भी किसकी बात है, पास्ट की बात है, ध्यान रखिएगा। ही इज नो फॉर हिज स्किल, और वह जो है जाने जाते हैं कहने का मतलब है कि वो प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, हिज स्किल, अपने स्किल के लिए, कि उनका बैटिंग में जिस प्रकार का स्किल है उसका कोई तोड़ नहीं है, जिस वजह से उन्हें बेस्ट क्रिकेटर कहा जाता है इंडिया में, अभी भी प्रेजेंट टाइम में। तो ये पूरा पैराग्राफ सचिन तेंदुलकर के बारे में है, जिसमें आपको हर एक सेंटेंस का टेंस पता चल गया। अब आते हैं इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट क्या है। तो यहां आते हैं, सचिन तेंदुलकर इज है प्रेजेंट में, कोई शक नहीं, सेंटेंस सही है, इज अ बेस्ट। लेकिन गौर कीजिएगा, तो मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल द में बताया था कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री है, यही लिखता हूं, जो भी आपके पास यहाँ सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री कहने का मतलब है बेस्ट, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट हैंडसम, बिगेस्ट, स्मार्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, ओके, ये था ना क्लेवरेस्ट। तो इस सब के पहले हम लोग क्या लगाते थे, ये फिक्स था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ इनकरेक्ट में क्या आएगा, ए, इनकरेक्ट हो गया ए, और करेक्ट में आ गया द। तो सेंटेंस बना, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, यहां तक पहला बात हुआ। उसके बाद है, ही प्ले फॉर मोर देन 10 ईयर्स। अब यहां से गौर कीजिएगा, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ही प्ले फॉर मोर देन 10 ईयर्स, वह 10 वर्षों से ज्यादा उन्होंने खेला। तो यह बात पास्ट में गई, यह बात किस में गई, पास्ट में गई। और पास्ट में गई तो यहां गौर कीजिएगा, तो यहां प्ले नहीं, जब पास्ट की बात होती है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ प्ले नहीं, यहाँ प्लेड होना चाहिए था। तो प्ले एरर है, और सही क्या होगा, प्लेड। फिर से पढ़ते हैं, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, हो गया। ही प्ले नहीं, ही प्लेड फॉर मोर देन 10 ईयर्स, वह 10 वर्षों से ज्यादा उन्होंने खेला क्रिकेट, तो वो पास्ट में चले गए। फॉर ए कंट्री, अब यहाँ एक जब बोला जाता है फॉर ए कंट्री, तो आपको पता है ए के बारे में मैंने बताया था इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम लोग तब करते हैं जब नाउन डेफिनिट ना हो, निश्चित नहीं हो, तब आप इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि सचिन तेंदुलकर किस देश के लिए उन्होंने खेला था? यहां जो कहा गया कि ही प्लेड फॉर मोर देन 10 ईयर्स फॉर ए कंट्री, कि वो किसी देश के लिए, कोई एक देश है, अब पता नहीं है कि उन्होंने उसके लिए 10 वर्षों से ज्यादा क्रिकेट खेला, ये कौन सी बात हुई?
सचिन तेंदुलकर एक खास देश, जब वो बेस्ट क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड में जाने जाते हैं वो, और इंडिया में तो खासकर जानते हैं, तो वो एक खास देश के लिए उन्होंने खेला है। वो इंडेफिनिट नहीं, वो निश्चित है, फिक्स है, श्योर है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब कंट्री फिक्स है, कंट्री फिक्स, तो यहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का नहीं द का यूज होगा। तो यहां से ए कट के क्या हो जाएगा, द हो गया। तो पढ़ते हैं सेंटेंस पूरा। सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। ओके, ही प्लेड फॉर मोर देन 10 years फॉर द कंट्री। ही टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम दिस ईयर। अब यहां गौर कीजिएगा कि दिस ईयर, कि इस साल उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो ले लिया, तो यह भी बात पास्ट में हुई, क्योंकि रिटायरमेंट तो उन्होंने ले लिया। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, फिर टेक नहीं, टेक का सेकंड फॉर्म आएगा, टेक टुक। तो इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए कंप्लीट। यदि आपको वर्ब फॉर्म नहीं याद है तो फिर भी बेसिक याद कर लीजिए, जो ज्यादातर फ्रीक्वेंसी में आते हैं, यानी कि बार बार आते रहते हैं। तो यहाँ टेक ना हो के क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा। तो ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम दिस ईयर। आगे आते हैं, ही इज नो फॉर हिज स्किल। ही के साथ इज लगता है, मतलब वह अपने स्किल के लिए आज भी प्रसिद्ध है, इसमें कोई शक नहीं, प्रेजेंट की बात है। लेकिन गौर कीजिएगा, जब भी होता है यहाँ आप लिख सकते थे ही इज फेमस, ही इज फेमस फॉर हिज स्किल, लेकिन आपने लिख दिया नो। तो गौर कीजिएगा, जब प्रसिद्ध की बात आती है ना, तो यहाँ नो नहीं, नो का थर्ड फॉर्म आता है नोन। ओके, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। ही इज नोन फॉर हिज स्किल होगा, क्योंकि यहाँ बात कही जा रही है कि वो अपने स्किल के लिए जाने जाते हैं, यानी कि प्रसिद्ध है। तो जब नो का यूज जब प्रसिद्ध की तरह होने लगे, फेमस की तरह होने लगता है, तो वहां फिर नो नहीं, वहां उसका थर्ड फॉर्म क्या आने लगता है, नोन आने लगता है। तो यहां पर हम लोग इस नो को एरर में डालेंगे, इनकरेक्ट में, और इसका थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, नोन लगाएंगे। तो एरर क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द, पास्ट की बात थी प्ले की जगह प्लेड, कंट्री खास था इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं द होगा, पास्ट में उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो टेक नहीं टुक होगा। और जब भी नो का यूज आप फेमस की तरह करते हैं, प्रसिद्ध की तरह, तो वहां नो नहीं, उसका थर्ड फॉर्म क्या आता है, नोन आता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, लास्ट वीक द सुपर थीप इज कॉट इन पुणे। अब कहने का मतलब है कि पिछले सप्ताह जो है ना, जो सुपर थीप था वो पुणे में पकड़ा गया, किसके द्वारा, पुणे पुलिस के द्वारा। तो यह जो बात है कि लास्ट वीक, ये तो ये मतलब जब कहा जा रहा है कि ये जो इवेंट हुआ कि उस सुपर थीप को पकड़ लिया गया, ये तो लास्ट वीक में हुआ, यानी पास्ट में गया। आगे आते हैं, ही वाज अरेस्ट फ्रॉम एन होटल इन द सिटी, मतलब वह सिटी के किसी होटल से उसे अरेस्ट किया गया था, पास्ट में। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार ही हैव मोर देन 500 केसेस, उसके उस पर अभी भी 500 से ज्यादा केस हैं, थे नहीं है। जब पिछले सप्ताह उसको अरेस्ट कर लिया गया तो 500 केस यदि पहले था, क्या आज 500 केस नहीं है, क्या होगा ही ना। इस लास्ट वीक में एक सप्ताह में क्या बदल जाएगा, तो 500 केसेस थे नहीं, 500 केसेस हैं। इसलिए ध्यान रखें, कहानी में आपको पकड़ना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस की तरफ भाग रहा है, यह भी तो आपको आना चाहिए। अब आते हैं इसके एरर में। लास्ट वीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में लास्ट वर्ड आ जाता है LAST, तो याद रखना है कि लास्ट हमेशा सिंपल पास्ट की ओर जाता है, लास्ट सिंपल पास्ट का कीवर्ड होता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, लास्ट वीक द सुपर थीप इज नहीं, इसके जगह पे होगा वाज, तो इज कट के क्या हो जाएगा, वाज। तो पूरा आपका यहां तक जाएगा कि लास्ट वीक द सुपर थीप वाज कॉट इन, उसे पकड़ा गया था, क्योंकि लास्ट वीक के बारे में बात हो रही है, पिछले सप्ताह, तो पास्ट की बात है। इन पुणे, कहां पकड़ा गया, पुणे में, और किसके द्वारा, बाय द पुणे पुलिस, पुणे पुलिस के द्वारा। ही वाज अरेस्ट। अब एक चीज गौर कीजिएगा कि यहां जो ही आया है, यह ही किसके लिए आया है, थीप के लिए। तो उसको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, उसको अरेस्ट किया गया फ्रॉम एन होटल, उसको अरेस्ट किया गया, किसके द्वारा अरेस्ट किया गया, पुलिस के द्वारा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई काम जो है एक या तो करता है, एक तो किया जाता है, जैसे लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, बेंच मेरे द्वारा बनाया जाता है, बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। एक होता मैं पढ़ाता हूं, एक होता पढ़ाया जाता है। खाना माँ के द्वारा बनाया जाता है, ओके। तो कमरे की सफाई पिताजी के द्वारा की जाती है। तो ये जब कहते हैं की जाती है, घुमा के बोलना, एक मैं बोल सकता हूं मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, मैंने सीधे बोल दिया।
एक मैं कहता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो मैंने थोड़ा घुमा कर बोला, बात समझे। तो ऐसे सेंटेंस में यहां जब कहा जा रहा है कि सीधी सी बात कह सकता था पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, लेकिन यहां कहा जा रहा है ही वाज अरेस्ट, उसको अरेस्ट किया गया है। तो जब घुमा के बोला जाता है तो यहां ध्यान रखेगा, तो उसके लिए हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म का। तो यहां अरेस्ट नहीं, यहां पर अरेस्टेड होगा, अरेस्ट काट दीजिए और यहां पर क्या आ जाएगा? अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड। अब कहां से अरेस्ट किया गया? फ्रॉम एन होटल इन द सिटी। अब गौर कीजिएगा, तो होटल के पहले क्या एन आना चाहिए? मैंने आपको कहा था ना, होटल में इसका जब उच्चारण कीजिएगा तो ह का साउंड आता है, होटल में ह का साउंड आता है, होटल। और मैंने कहा था जब आपको अ से लेके औ के बीच का आपको उच्चारण आता है तब उसके पहले क्या लगाना है? एन। लेकिन होटल में क्या आया? ह, तो इसके पहले आपको क्या लगाना है? आर्टिकल ए लगाना है। तो यहाँ एन को काटिए और इसके जगह क्या लाइए? ए। तो सेंटेंस आपका आगे बढ़ा, ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम अ होटल इन द सिटी। आगे है अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार ही हैव मोर देन 500 केसेस, कि उस पर जो है 500 केसेस हैं। तो प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है, तो गौर कीजिएगा, तो ही के साथ हैव का यूज नहीं होता है। ही, सी, इट और जो सिंगुलर नाम होते हैं यानी एक नाम, उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। और वी, यू, दे और जो प्लूरल नाम होते हैं उसके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। इस बात को नोट कीजिएगा। तो यहाँ ही के साथ हैव नहीं, ही के साथ क्या चाहिए? हैज। तो हैव गलत है और हैज क्या होगा? सही होगा। चलिए इसे नोट करके देख लीजिए, सही से समझ लीजिए इसको। छोटी छोटी बातों से ही सेंटेंस में एरर आप डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ा चीज जानने की जरूरत नहीं होती है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं। देयर इज वंस अ वेरी वेल्दी मैन विच विद हिज यंग सन अ पैशन फॉर कलेक्ट आर्ट बिकॉज द विंटर अप्रोच्ड। यहां गौर कीजिएगा, तो यहां कहा जा रहा है कि विंटर अप्रोच्ड। अप्रोच्ड कहने का मतलब होता है विंटर जो सीजन था उसकी शुरुआत हो गई थी। तो बात कहां चली गई? पास्ट में। तो यहां जब कहा जा रहा है कि देयर इज अ वंस, एक बार की बात है, वंस एक बार, कि अ वेरी वेल्दी मैन, एक बहुत अमीर इंसान था, विच जो है ना, विद हिज यंग सन, अपने यंग सन के साथ, ध्यान रखेगा बेटे के साथ, अ पैशन फॉर कलेक्ट आर्ट, उसको आर्ट मतलब कोई वस्तु कलेक्ट करने की उसको क्या था? पैशन था, यानी चाहत था, वो कलेक्ट किया करता था। बिकॉज द विंटर अप्रोच, क्योंकि विंटर आ चुका था। कोई छोटी सी कहानी है। अब गौर कीजिएगा, तो यहां जब कराए सेंटेंस आपको रहेगा वंस, क्या रहेगा? वंस। तो वंस का मतलब होता है, जैसे नहीं कहते वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक समय की बात है कि एक राजा रहता था। तो यहां से पता चला वंस से कि ये बात तो पास्ट में है। तो पास्ट में फिर यहां इज क्या कर रहा है? इसके जगह पे आएगा वाज, यानी इज इनकरेक्ट है, वाज क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आगे देख लेते हैं, फिर आगे कहा गया देयर, तो यहां क्या होगा? इज की जगह वाज। देयर वाज वंस अ वेरी वेल्दी मैन, बहुत अमीर इंसान था, विच विद हिज यंग सन, जो अपने यंग सन के साथ। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां कहा जा रहा है वेल्दी मैन, वेल्दी मैन। गौर से सेंटेंस पढ़िएगा, देयर वाज वंस अ वेरी, यहां इज ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? वाज, क्योंकि हमने सही कर लिया है। देयर वाज वंस अ वेरी वेल्दी मैन विच विद हिज यंग सन, जो अपने यंग सन के साथ। तो यहां ध्यान रखें, विच यहां नहीं होगा, यहां हु होगा। यहां जो बात कर रहा है कि एक अमीर इंसान था, वेल्दी मैन, जो अपने यंग सन के साथ। तो यहां मैन के लिए ही यहां विच आ रहा है, यहां विच किसके लिए आ रहा है? मैन के लिए। जबकि याद रखिएगा, एक शब्द आएगा आपको विच, एक शब्द आएगा हु। विच जो होता है या तो एनिमल के लिए या तो थिंग के लिए आता है। विच किसके लिए आता है? या तो एनिमल के लिए या तो थिंग के लिए। और हु जो है यह पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आएगा? पर्सन के लिए। तो यहां विच कट जाएगा, यहां इसके जगह पर क्या आएगा? हु।
तो विच काट के इसके जगह क्या रखिए, हु रखिए। तो पूरा स्टेटमेंट क्या बना, देयर वाज वंस अ वेरी वेल्दी मैन हु विद हिज यंग सन, जो अपने बेटे के साथ। तो याद रखिएगा विच का यूज एनिमल और थिंग के लिए और हु का यूज पर्सन के लिए। यंग सन अ पैशन फॉर कलेक्ट आर्ट। अब एक बात गौर कीजिएगा, यहां जो फॉर है ना, फॉर प्रीपोजिशन है। फॉर क्या होता है, प्रीपोजिशन। और इस बात को भी नोट कीजिएगा, प्रीपोजिशन के बाद यदि कभी आपको वर्ब दिखने को मिले ना, प्रीपोजिशन का क्या, प्रीपोजिशन के बाद कभी आपको वर्ब दिखने को मिले तो वह वर्ब हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म में रहेगा। फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब है उसमें आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, आईएनजी लगा होना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आ रहा है, जैसे कलेक्ट वर्ब है, तो यहां पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला, जैसे गो का गोइंग, बात समझे, प्ले का प्लेइंग, तो यहां पर क्या है, कलेक्ट, कलेक्ट, तो इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा, कलेक्टिंग। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, कलेक्ट ना होके क्या होगा, कलेक्टिंग। तो यहां कलेक्ट गलत है, इनकरेक्ट, इसके सही पर होगा कलेक्टिंग यानी आईएनजी, COLLECTING। अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देयर वाज वंस अ वेरी वेल्दी मैन who with his young son a passion for collecting art because the winter approached। यह हुआ इसका आंसर। अब आगे आते हैं, कहा गया है ए सेंट वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कि एक साधु जो है कोलकाता के गलियों में टहलता है। इट कैन हैपन, यह ऐसा हो सकता है ओनली इन इंडिया, ये सिर्फ भारत में ऐसा हो सकता है कि गलियों में कोई साधु महात्मा घूमते हैं। इट इज टाइम, यही सही समय है, दैट अस रियलाइज आवर स्ट्रेंथ, कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत को समझे। वी आर ग्रेटर पीपल, हम लोग महान लोग हैं। वी हैव सो मच रिलीजियस लीडर्स, वी हैव, हम लोगों के पास जो है, मतलब हम लोगों के आसपास, सो मच रिलीजियस लीडर्स, हम लोगों के पास जो है या आसपास बहुत सारे धार्मिक लीडर्स हैं, यानी साधु संत हैं। तो यह जो कहानी आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा ये तो प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है। बात तो सच है इंडिया के बारे में, कि इंडिया में साधु जो है, सेठ जो है, गलियों में मिल जाते हैं, और ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है और कहीं तो दिखने को नहीं मिलेगा। और हमारे आसपास ढेर सारे रिलीजियस लीडर्स तो हैं। तो जब बात प्रेजेंट में आ गई तो ये बात कंफर्म हो गया कि आपको प्रेजेंट में ही रहना है। और यदि प्रेजेंट में रहना है, ध्यान रखेगा, जब आप कहते हैं ए सेंट मतलब एक साधु, तो एक साधु जब बात कर रहे हैं तो आप सिंगुलर में बात कर रहे हैं, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। और ध्यान रखेगा वर्ब का पांचवा फॉर्म सिंगुलर होता है। वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर। ये आपको पहले बताया गया होगा। जैसे एक है वॉक और एक तरफ आपको नजर आएगा वॉक्स, तो एस वाला जो वर्ब है ये सिंगुलर, और बिना एस वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल। तो जब आपका सेंट यानी एक ही सेंट है साधु है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगाइएगा, सिंगुलर, यानी वहां पर वॉक ना होकर वहां वॉक्स होगा। यहां पर वॉक को हटा दीजिए और यहां लगाइए वॉक्स। तो सेंट वॉक्स द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, इट कैन हैपन ओनली इन। अब गौर कीजिएगा ना, यहां पे जरा आप ध्यान लगाइएगा, इट कैन हैपन, कैन जो है ना ये मॉडल है, ये याद रखिएगा। और आपको बताया गया था मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सब के सब क्या है, मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। यहां पर हैपेंड नहीं, हैपेंड यहां वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज कर लिया गया है, जबकि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहां हैपेंड गलत है, इसका पूरा आंसर बनता है हैपन, HAPPEN। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ सेंट वॉक्स द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया। आगे आते हैं, इट इज टाइम दैट, यही समय है, दैट अस रियलाइज आवर स्ट्रेंथ, कि हम लोग अपने स्ट्रेंथ को पहचाने। गौर कीजिएगा ना यहाँ पर, तो रियलाइज्ड वर्ब है, रियलाइज्ड क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। मैंने आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन करवाए थे, जिसमें वी और अस के बारे में मैंने कहा था। तो वी सब्जेक्ट बनने का काम करता है, जबकि अस क्या बनता है,
ऑब्जेक्ट बनता है। तो वर्ब से तो पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब से पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो अस कैसे हो सकता है, यानी यहां पर अस गलती है, यहां पर सही क्या होगा, वी का यूज होगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कहां पे सब्जेक्ट यूज करना है, कहां वर्ब यूज करना, सॉरी कहां ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो रियलाइज्ड वर्ब है, तो रियलाइज कौन करेगा, हम लोग रियलाइज करेंगे। जो सब्जेक्ट होगा वह रियलाइज करेगा, या जब हम लोग रियलाइज करेंगे तो यानी सब्जेक्ट रियलाइज करेगा, और सब्जेक्ट यदि रियलाइज करेगा तो फिर अस नहीं क्या होगा, वी होगा। यानी वहां पर अस को क्रॉस कीजिए और वी को क्लिक कर दीजिए। आगे आते हैं, इट इज टाइम दैट वी रियलाइज आवर स्ट्रेंथ, वी आर ग्रेटर पीपल। हम लोग कभी ये नहीं कहते वी आर ग्रेटर पीपल, हम लोग कह सकते हैं वी आर ग्रेट पीपल। ग्रेटर पीपल नहीं क्या करते हैं, ग्रेट पीपल कहते हैं। तो यहां ग्रेटर कट जाएगा, इनकरेक्ट, और यहां सही होगा ग्रेट। तो ग्रेटर काटिए और ग्रेट को क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए। तो वी आर ग्रेट पीपल। अब आगे आ जाते हैं, वी हैव सो मच रिलीजियस लीडर्स। वी, अब वी के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। एरर यहां मच में है। मैंने आपको एक टॉपिक करवाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, मच और मैनी का। मच मैनी, मच के बाद हम लोग अनकाउंटेबल का यूज करते हैं, मच के बाद अनकाउंटेबल, और मैनी के बाद हम लोग प्लूरल काउंटेबल, मैनी के बाद हम लोग प्लूरल काउंटेबल का यूज करते थे। यहां गौर कीजिएगा, यहां कहा जा रहा है रिलीजियस लीडर्स। तो लीडर्स क्या है, प्लूरल है। लीडर का प्लूरल क्या होता है, लीडर्स होता है। तो यदि आपका नॉन प्लूरल हो चुका है तो फिर यहां मच का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि मच को हम लोग लगाते हैं अनकाउंटेबल के लिए। और यहां जो कहा जा रहा है कि वी हैव सो मच रिलीजियस लीडर्स, तो लीडर्स तो प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल, और लीडर्स प्लूरल काउंटेबल है, तो फिर मच नहीं मैनी का यूज होगा। तो यहां से मच को खिसकाइए और यहां लगाइए मैनी। बात समझे। चलिए तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहां बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से ए नहीं द लगा, यहां प्ले पास्ट का की बात होने की जगह की वजह से वहां प्लेड हुआ, कंट्री यहां फिक्स था तो आर्टिकल द लगा, रिटायरमेंट पास्ट में हुआ तो टेकना सेकंड फॉर्म टुक हुआ, जब नो का यूज फेमस की तरह होता है तो थर्ड फॉर्म नोन का यूज करते हैं। यहां गौर करते हैं तो लास्ट शब्द पास्ट की टाइम का टाइम बतलाता है, तो यहां इज नाउ के वाज हुआ। और जब भी कोई काम किया जाता है, अरेस्ट हुआ नहीं, अरेस्ट उसे किया गया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी अरेस्टेड का यूज होगा। होटल के पहले हम लोग एन नहीं ए लगाएंगे, क्योंकि साउंड क्या आता है, हा का आता है। और ही के साथ हैव नहीं, ही के साथ हैज का यूज करते हैं। आगे आते हैं यहां पर, तो वंस से पता चला कि बात पास्ट की हो रही है, तो वहां इज ना होके वाज हुआ। मैन के लिए जब भी कभी पर्सन के लिए कोई शब्द लाना हो तो उसके लिए विच नहीं, उसके लिए क्या लाते हैं, हु लाते हैं, तो वहां हु कर दिया गया। और फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, यदि आप वर्ब ला रहे हैं तो। बात समझे। तो वहां कलेक्ट में क्या होगा, कलेक्टिंग होगा। यह जो पूरी कहानी हमने पढ़ा पता चला, यह पूरा का पूरा कहानी हमें प्रेजेंट की ओर बात करता है, अभी बात जो सच है उसके बारे में बात करता है। तो इसमें क्या किया गया, और जो बात सच होता है, जो ऑलवेज ट्रूथ होता है, जिसको आप झुटला नहीं सकते, उसको लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब होता है या तो वर्ब का पहला फॉर्म लगाइएगा या तो वर्ब का पांचवा फॉर्म। बात समझे। तो सेंट सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म वाक्स लग जाएगा, क्योंकि वर्ब जिसमें एस लगता है ना वो सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। और नाउन जब जिसमें एस लगता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ आपका नाउन सिंगुलर था, आपने लगाया वाक्स। कैन मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं, हैपन। उसके बाद हमने पता किया कि रियलाइज कौन करेगा, हम लोग रियलाइज करेंगे, सब्जेक्ट रियलाइज करेगा, तो आपको वहां सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, तो वहां अस ना यूज करके हम लोग क्या लगाते हैं, वी का यूज करते हैं, तो वहां वी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, वी आर ग्रेट पीपल कहते हैं, वी आर ग्रेटर पीपल नहीं कहते हैं। तो यहाँ ग्रेटर क्रॉस होकर इनकरेक्ट है, उसके जगह आप सही क्या होगा, ग्रेट होता है। वी हैव सो मच रिलीजियस लीडर्स, तो यहां हमने गौर किया कि मच का यूज तो अनकाउंटेबल के लिए होता है, जबकि यहां पर आपको काउंटेबल में प्लूरल दिया गया है, तो यहां मच क्रॉस कीजिए और सही क्या कीजिए, मैनी। तो मच इनकरेक्ट और सही जगह क्या हो गया, मैनी हो गया। इसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर आगे देखते हैं।